हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में अपनी सिंपल टू डू ऐप क्रिएट कर ली थी, जिसमें हमने सारी फंक्शनैलिटी भी देख ली थी। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं इवेंट्स की तरफ, इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम काफी सारे इवेंट्स को कवर करेंगे। आपको याद होगा हमने कुछ इवेंट्स पर भी लिए थे सिंपल टू डू ऐप जब हमने क्रिएट की थी, उसमें हमने दो इवेंट देख भी लिए थे। एक था हमारे पास ऑन क्लिक और एक था हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट वी विल कवर, हम इस इवेंट वाले पार्ट में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं और क्या क्या नहीं। और इस चैप्टर के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस चैप्टर में काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। सो स्टार्ट द चैप्टर ऑफ इवेंट्स। So guys, अब हमारे पास है what we will cover 3 ways of writing events in JavaScript. What is event object, mouse event in JavaScript, keyboard event in JavaScript and input events in JavaScript. ठीक है, मैं आपको पहले इमेजेस के थ्रू समझा रहा हूं, फिर हम VS कोड पे चलेंगे एंड लाइन वाइज उसको कवर करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से होते हैं माउस इवेंट्स। सबसे पहले मैं आपको माउस इवेंट्स चेक कराता हूं कि हमारे पास माउस इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ऑन क्लिक होता है, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस अप। अब ये सारे इवेंट्स क्या करते हैं क्या नहीं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि ऑन क्लिक हमारे पास क्या करता है, द यूजर क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट। जब भी यूजर क्लिक करेगा किसी बटन पे किसी पे, तो ये वाला इफेक्ट हमारा इवेंट रन करेगा। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लिएगा। हम इसको लाइन वाइज VS कोड पे भी करके देखेंगे। मैं सारे कवर नहीं करवा सकता, ये सारे मैं आपको शो करवा रहा हूं। जितने मैं करवा सका मैं आपको शो करवाऊंगा, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ आ चुके अपने VS कोड पे। VS कोड पे हमने बॉम्ब कवर किया था, डॉम कवर किया था, जिसमें हमने सिंपल टू डू ऐप बना ली थी। अब हम करते हैं विंडो क्लोज एंड दी ओपन इज इवेंट्स। इवेंट्स में हमारे पास फाइल्स हैं index.html, input event.html, keyboards event.html, mouse event.html and project gradient। हम एक gradient प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इवेंट्स की मदद से, वो भी हम देखने वाले हैं। और style.css की फाइल है हमारे पास, जिसमें मैंने सिंपल सी कुछ स्टाइलिंग की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इवेंट चैप्टर को इन VS कोड। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, in JavaScript there are several ways to attach event handlers to HTML elements। ठीक है, here are 3 common methods। मेथड्स अभी मैंने आपको काफी दिखाए हैं, माउस इवेंट के मैंने अभी आपको काफी मेथड्स दिखा दिए हैं। हम लाइन वाइज सारे कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट इनलाइन इवेंट। मैं आपको सबसे पहले इसका आउटपुट शो करवाता हूँ कि हमारे पास इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो अभी मैं आपको आउटपुट शो कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट है। यहाँ पे देखो इनलाइन इवेंट आ गया, डॉम इवेंट हैंडलर, ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट हैंडलर। ऑलराइट, जिसमें हमारे पास अभी देख रहे हो बटन में कोई वर्किंग नहीं है, यहाँ भी बटन वर्क नहीं कर रहे, कोई भी बटन हमारे वर्क नहीं कर रहे। अब हम इस बटन को किस तरह वर्क करवाएंगे, इवेंट्स के थ्रू। ऑलराइट, मैं यहाँ कोड पे आता हूँ एंड यहाँ पे देखो इनलाइन इवेंट के बाद एक बटन है। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, बटन को बोलता हूँ ऑन क्लिक। हम पहले भी अलर्ट करवा चुके हैं, ये बात आपको पता है कि अगर जैसे ही बटन को मैं क्लिक करूं तो अलर्ट शो हो जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं ऑन क्लिक। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो आप एक अलर्ट शो करवा दो, और वो अलर्ट क्या करेगा, वो आपका करेगा वेलकम। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं एंड देन रिफ्रेश हियर। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा 1 2 3 क्लिक, एंड देन आपके सामने है मेरे पास अलर्ट शो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी बात हो गई ऑन क्लिक की। अब हमारे पास एक और बटन है, ग्रीटिंग अगेन। अब इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक यूज नहीं कर रहे। अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं तो यहाँ पे देख रहे हो ऑन डबल क्लिक, एक हमारे पास ये इवेंट भी है। ये इवेंट क्या करता है, द यूजर डबल क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट। जब यूजर उस बटन पे 2 बार एक साथ क्लिक करेगा, जब ही हमारा ये वाला बटन रन होगा, यही इवेंट उस वक्त रन होगा, एल्स वो इवेंट रन नहीं होगा। मैं अभी करके दिखाता हूं ऑन क्लिक, बल्कि अभी हमें ऑन क्लिक का यूज नहीं करना, ऑन डबल क्लिक और अलर्ट करवाओ
क्या करवाना है, वेलकम फ्रेंड्स। सेव करता हूं एंड देन अब रिफ्रेश। अब जरा चेक करना, ग्रीटिंग 1 बार में तो मेरे पास आ गया वेलकम। अब ऑन डबल क्लिक वाला कौन सा बटन था हमारे पास, ये वाला। देखो मैंने एक बार क्लिक किया, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ, हट गया। मैं एक बार क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अभी देखो मैं 2 बार क्लिक करूंगा, देख लिया, जैसे ही मैंने 2 बार क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला अलर्ट रन हो गया, ऑन डबल क्लिक वाला। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे एक और इवेंट यूज करके देखा जो हमारे पास क्या था, ऑन डबल क्लिक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब हम एक और इवेंट को यूज करते हैं, ऑन माउस ओवर। कि क्या हो, जैसे ही उस बटन पे मैं सिर्फ ओवर करूं, होवर आपको पता है जब हमने HTML CSS पढ़ी थी तो आपको ये चीज का सारा डेटा पता होगा कि होवर क्या करता है और हमारे पास बैकग्राउंड रेडियस क्या करता है, क्या नहीं, CSS में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अगर आपने HTML और CSS नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल कोडिंग जोन पे HTML की प्लेलिस्ट भी मौजूद है एंड CSS की भी, तो पहले आप वो देख लें ताकि आप आसानी से जावास्क्रिप्ट कवर कर सकें। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस इवेंट को हटा के मैं बोलता हूं ऑन माउस ओवर। जब भी यहाँ पे माउस होवर करे तो आपको क्या करवाना है, अलर्ट शो करवाना है जो वेलकम करेगा, वेलकम गाइस जेएस कोर्स। ठीक है, सेव करता हूं एंड देन रिफ्रेश करता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक और बटन आ गया है, इधर ग्रीटिंग अगेन हटा के मैं लिख देता हूं ग्रीटिंग होवर। ठीक है, सेव रिफ्रेश। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो ये वाला हमारा कौन सा बटन है, ऑन क्लिक इवेंट वाला, और यहां पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूं, ये हमारा कौन सा है, ऑन डबल क्लिक वाला। अब यहां पे देखो मैं यहां पे क्लिक नहीं कर रहा, देखा आपने, सिर्फ जैसे ही उस बटन के अंदर में इंटर हो रहा हूं वो मेरे पास अलर्ट शो हो रहा है। इसका मतलब ही यही है, ये कौन सा इवेंट है हमारे पास, ऑन माउस ओवर। जैसे ही आप ओवर करोगे ये आपके पास अलर्ट शो करवा देगा, या कोई भी आप काम करवाना चाहते हो ये इवेंट आपका वो काम करवा देगा। ये था हमारे पास इनलाइन इवेंट। अब हम चलते हैं डॉम इवेंट हैंडलर पे। अब क्या है हमारे पास, यूजिंग डॉम इवेंट हैंडलर। अब हम ये चेक करने वाले हैं डॉम इवेंट हैंडलर को। हमने इनलाइन इवेंट्स देख लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, डॉम इवेंट हैंडलर। अब डॉम इवेंट हैंडलर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बटन को आईडीज पास कर देता हूं जिसके जरिए मैं इसका डेटा गेट कर सकूंगा। ठीक है, मैं इसको आईडी दे देता हूं बटन 1 एंड इस बटन को मैं आईडी दे देता हूं बटन 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको पता है मुझे किसको डॉम के जरिए खेलना है, तो हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर चलते हैं और क्या करता हूं, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले मैं आपको एक चीज ये दिखा देता हूं रिफ्रेश करके कि हमारे जो इनलाइन इवेंट्स हैं इसके बटन हमारे पास वर्क कर रहे हैं, लेकिन डॉम इवेंट है ये देख रहे हो इसके बटन हमारे पास वर्क नहीं कर रहे। मैं क्लिक कर रहा हूं तभी वर्क नहीं कर रहे। अब हमें क्या करना है, डॉम इवेंट वाले बटन्स को रन करना है, क्या करके, डॉम की मदद से। मैं यहां चलता हूं, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ये बात पता है। अब मैंने क्या किया, इस आईडी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस आईडी के अंदर मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, ओके हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे हम ये ऑन क्लिक वाली चीज भी कॉपी कर लेते हैं, ये वाली जो हमने इनलाइन इवेंट में लगाया था ऑन क्लिक, इसको मैं बोलता हूं डॉट ऑन क्लिक। अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑन क्लिक पास नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैसे, ये मैंने इस तरह पैरेंथेसिस का यूज किया एंड एरो फंक्शन एंड देन कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इनफ। और इस अलर्ट को मैंने कंट्रोल एक्स करके इस ऑन क्लिक के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब यहां पे काफी लोग क्या करेंगे, इसी को सेव करके एंड देन अब यहां पे अगर मैं चलूं और रिफ्रेश करूं तो अभी बटन को मैं क्लिक कर रहा हूं, मेरा डेटा शो नहीं हो रहा। अब मेरा डेटा शो क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो आपको यहां से अलर्ट से आपको स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ही अलर्ट को पास कर दोगे तो वो अलर्ट शो किस तरह करवाएगा, आइए बात समझ। अब जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूं एंड देन आके 1 2 3 क्लिक, तो मेरे पास आ चुका है वेलकम। आ गई ये बात समझ के, हमने डॉम इवेंट हैंडलर को भी, इस बटन को भी हमने इस्तेमाल करके देख लिया, किसके जरिए, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
अब हम दूसरे इवेंट का यूज करते हैं, इसी को कॉपी करता हूं मैं एंड देन पेस्ट हियर। और अब हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक नहीं, अब हम कोई और इवेंट यूज कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूं ऑन माउस ओवर भी हमने देख लिया, अब हम करते हैं ऑन माउस एंटर। जैसे ही उस बटन के अंदर मेरा माउस एंटर हो तो आपको ये इवेंट रन कर देना है, वेलकम टू माउस एंटर इवेंट। ओके, सेव एंड देन रिफ्रेश। अब जैसे ही देखना, ये मेरा देख रहे हो कर्सर ये रहा, अब जैसे ही इस बटन के अंदर एंटर होगा, आईडी मुझे बटन 2 पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो इस बटन पे हमारी कौन सी आईडी है, बटन 2। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं एंड देन जैसे ही मैं इधर रिफ्रेश करूंगा, अब आप ये देखना जैसे ही मेरा कर्सर इस बटन के अंदर जाएगा, देखा आपने, वेलकम टू माउस एंटर इवेंट। जैसे ही मेरा कर्सर यहां पे घूम रहा है, कुछ भी अलर्ट शो नहीं हो रहा। जैसे ही इस बटन के अंदर मेरा कर्सर मूव हुआ, वेलकम टू माउस एंटर इवेंट। तो गाइस, मजा आया किस तरह हमने इनलाइन इवेंट्स को भी चेक किया, डॉम इवेंट हैंडलर को भी हमने देख लिया है विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स। कौन सा इवेंट हमने देखा, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ये सारे इवेंट्स हमने चेक कर लिए हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है ऐड इवेंट लिस्नर इवेंट हैंडलर, जिसका बटन हमारे पास अभी वर्किंग में नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इवेंट्स की मदद से इसको वर्किंग में ले आएंगे। ऑलराइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐड इवेंट लिस्नर इवेंट हैंडलर को करने वाले हैं, जिसके पास हमारे पास 2 बटन्स हैं एंड इन दोनों बटन्स में वर्किंग नहीं है। तो अब मैं यहाँ VS कोड पे आता हूँ। अब इसको हम और इजी तरीके से करते हैं। ऑलराइट, अब सिंपल क्या करना है, कुछ भी नहीं है, अब हमें क्या करना है, ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करना है। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर। अब हम कौन से इवेंट को यूज करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर को। मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, लेट यूजेस ऐड इवेंट इक्वल टू, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मुझे क्या करना है, उस बटन की आईडी को गेट करनी है, जो है मेरे पास बटन 3। इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पैरेंथेसिस पेस्ट हियर। ऑलराइट, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस वेरिएबल के नेम को कॉपी किया एंड देन आई राइट यूजेस ऐड इवेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे ही मैंने ऐड इवेंट लिस्नर किया, अब आपको ये बात पता है, ऐड इवेंट लिस्नर हमारे पास 2 चीजें देता है। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीजें देता है, ये बात आपको पता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट इसको बता रहा हूं क्या करना है आपको, कौन सा इवेंट रन करना है, क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक हो, आपको क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन बना देना है। जो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, वो करवा देगा अलर्ट वेलकम, कॉपी एंड देन पेस्ट। अभी देखो मैं अभी देखो मैं इसको सेव नहीं कर रहा और मैं यहां पे चलता हूं तो मेरे पास बटन वर्किंग नहीं कर रहा। देख रहे हो आप, मैं क्लिक कर रहा हूं, ग्रीटिंग वर्क नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पे सेव किया एंड देन रिफ्रेश 1 2 3 क्लिक, तो आ गया मेरे पास वेलकम। किस तरह मैंने ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से इस बटन को वर्किंग में ले आया। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इस बटन को भी वर्किंग में ले आते हैं और अब हम दूसरे कोई इवेंट का यूज करेंगे। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड देन पेस्ट हियर एंड क्लिक। तो गाइस, अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, यूजेस ऐड इवेंट था पहला हमारा वेरिएबल, और दूसरा इवेंट है यूजेस ऐड इवेंट्स, जिसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके इस वाले बटन की आईडी को मैंने सेव करवा दिया है, जो है बटन 4। अब क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं। अब हम दूसरे इवेंट को चेक करते हैं, इसी को मैंने पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक इवेंट नहीं दे रहे कि बटन पे क्लिक हो तब ये वर्क करे, नहीं, बल्कि मैं बोल रहा हूं जैसे ही माउस पे इंटर हो, जैसे ही ये माउस के अंदर इंटर हो जाए तो ये वाला हमारा अलर्ट रन हो जाना चाहिए, वेलकम माउस एंटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐड इवेंट लिस्नर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ऑन क्लिक, ऑन माउस एंटर ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। डायरेक्ट क्लिक, माउस एंटर, माउस ओवर, हम ऑन भी नहीं लिखते ऐड इवेंट लिस्नर में। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं एंड देन रिफ्रेश करता हूं। तो अब आप देखना, जैसे ही मेरा कर्सर इस ग्रीटिंग अगेन के अंदर एंटर हुआ, जैसे ही इंटर हुआ तो देख रहे हो मेरे पास आ गया वेलकम माउस एंटर। ये जो अलर्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, ये अलर्ट मेरे पास शो हो चुका है। तो गाइस, आपने देखा किस तरह हम इनलाइन इवेंट,
डॉम इवेंट हैंडलर, एडमिन लिस्नर का हम यूज करते हैं। एंड मैं आपको प्रीफर करूं तो मैं भी ज्यादा एडमिन लिस्नर का ही यूज करता हूं। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा, जिस तरह हमने माउस इवेंट्स के सारे इवेंट्स को करके इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकल करके चेक किया है। आई होप मजा आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। एडमिन लिस्नर, ये सारे इवेंट्स पढ़ने में काफी मजा आ रहा होगा। आगे भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।